हरे कृष्ण। तो कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से हनुमान जी जो है भगवान के सामने एक भिक्षुक का रूप धारण करके भगवान के सामने गए और भगवान को ये बहुत आश्चर्य लगा कि अगर वे भिक्षुक है तो किस प्रकार से उनके गले में एक बहुत ही भव्य हीरो का हार लटक रहा है और वे आके हमसे भिक्षा मांग रहे हैं। तो इस कथा को हम कल पढ़े और हनुमान जी भगवान से कहने लगे कि हे महान योद्धा, कृपया करके मुझे बताए कि आपके जैसे महान आत्माएं इस निर्जन क्षेत्र में किस उद्देश्य से आए हैं। तो ये जो है भगवान से वे बोल रहे हैं कि आप जो है किस उद्देश्य से आए हैं। आप दोनों की सुगठित देह यष्टि से पता चलता है कि आप लोग क्षत्रिय हैं। ये पहले ही उन्होंने बात बताई, बात जो पहले मिले तब बात हुई थी। परंतु फिर भी आपने ऋषि वेश धारण कर रखा। वे अभी कह रहे हैं कि मेरा नाम हनुमान है और मैं सुग्रीव का मित्र हूँ। सुग्रीव को उनके बड़े भाई वाली ने राज्य से निकाल दिया है। मैं पवन पुत्र हूँ और मैं अपनी इच्छा मात्र से किसी भी स्थान पर जा सकता हूँ और इच्छा अनुसार कोई भी वेश धारण कर सकता। सुग्रीव ने आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने और आपका आतिथ्य सत्कार करने के मनसा से मुझे आपके पास भेजा है। तो अभी वे बता रहे और इस प्रकार से हनुमान जी इतनी सुंदर और मधुर वाणी से बोल रहे थे कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को संबोधित करके वे बोले कि यह हनुमान उसी उदार हृदय बानर राजा सुग्रीव के मंत्री है जिन्हें हम खोज रहे हैं। तो ये जो है यही है। और ये हनुमान कितने विनम्र स्वभाव के हैं। तो श्री राम जो है बहुत प्रसन्न हो गए हनुमान जी को देखकर, उनसे मिलकर, और उन्होंने कहा कि अगर इतना विनम्र और इतना जो है दया और उदार हृदय वाला अगर ये सुग्रीव का मंत्री है तो ये जो है योग्य है कि हमारे लिए जो कार्य जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर ये जो उनका जो सेवक है उनमें इतने अच्छे गुण हैं तो उनके जो स्वामी हैं वे कितने महान हैं। तो
ये प्रतीक होता है सेवक के चरित्र से उनके स्वामी का जो है चरित्र पता लग सकता है कि उनके स्वामी कितने महान हैं। उनका सेवक ही इतना गुणवान है। और भगवान श्री राम लक्ष्मण को इस प्रकार से कह रहे हैं कि हनुमान को देखकर मैं जो हूँ पूरी तरह से जान ले रहा हूँ और जान गया हूँ कि सुग्रीव जो है वही सही आदमी है। हनुमान को देखकर मैं कन्विंस हो गया कि सुग्रीव ही सही व्यक्ति है जो हमें सीता जी को ढूंढने में मदद कर सकता है। तो उन्होंने जो है श्री हनुमान की ये इतना अच्छा सेवक है और यही गुण जो है अच्छे सेवक का यही है कि उनको देख के उनके स्वामी के विषय में जानते। जैसे कि हम भक्त है और हमारे स्वामी भगवान है, तो जब हम अपने चरित्र को कोई देखता है तो वे जान सकते कि हाँ इनके भगवान कितने महान होंगे। कितनी भगवान की महिमा किससे बढ़ती है? उनकी सेवकों को। गुरु की महिमा कैसे बढ़ती है? उनके सेवकों को। तो जैसे हम देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं जय और विजय के विषय में, तो जब उन्होंने सेवकों ने चार कुमारों का अनादर किया तो भगवान ने जो है उनका कार्य, उनका जो अपमान भगवान ने अपने ऊपर ले। क्योंकि अगर सेवक का कोई दोष है तो उसका दोष किसके ऊपर जाता है? स्वामी के ऊपर। अगर सेवक जो है उदार है, सेवक के अच्छे गुण है, तो उसका असर किसके ऊपर जाता है? स्वामी के ऊपर। यहाँ भगवान जो है वो बहुत विस्तार रूप से जो है श्री राम जी लक्ष्मण को कह रहे कि आज तक मैंने ऐसे सेवक को कभी नहीं, ऐसे व्यक्ति जो वाक्य कुशल जितना हनुमान जी जैसे मैंने वाक्य कुशल व्यक्ति आज तक नहीं देखा। जरूर उन्होंने जो है अपना शिक्षण जो है महान गुरु से सीखा होगा। गुरु के उनके बोलने का जो तरीका है वो जो है उनके गुरु का जो है और उनका जो विद्या है ये बताता। I have yet to meet someone as Vakya Kushal as Hanuman. Surely he must have spent a copious amount of time doing in-depth study under exalted teachers. The quality of his speech reflects his education. तो बोलने से ही जब हम बोलते हैं
तो ये प्रतीक होता है. Because it is said in English, a fool is not known until he speaks. Eloquence in speech is the strength derived from digested knowledge. So, eloquence in speech is the strength derived from digested knowledge. The quality of his speech reflects his education. From the moment we met him, I haven't found a single flaw in either his speech or his body language. वे इतने वाक्य कुशल है कि मुझे एक भी टूटी नहीं दिख रही है उसके वाक्यों में. ये उसके ज्ञान का प्रतीक है कि वे कितना, क्योंकि जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति जो है गंभीर हो जाता है. वे जो है जब वो बोलते हैं एंड वेरी डिटेल्ड रूप से श्री राम जी कह रहे हैं, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कि this is very eloquent way of writing, and in Hindi I don't have the eloquence to describe it in wonderful words. I rather read it in words. His eloquence is unambiguous. His speed and volume during speech are consistent from start to finish. श्री राम भगवान श्री राम कह रहे, इतनी मधुर उनकी वाणी. While talking, his body is so still that every bit of the listener's focus rests on his speech alone. He knows the art of utilizing his stomach, palate, and nasal passage to create the perfect pitch and pronunciation. So that is how eloquent he is in his speech. वे कितनी उनका जो वाक्य इतना मधुर है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, और जिस प्रकार से बोलना है वे बोलते हैं. तो इस प्रकार से वे जो है श्री हनुमान जी के विषय में श्री राम जो है लक्ष्मण को कह रहे हैं, जब उन्होंने हनुमान जी से देखा, surely he must have mastered the four Vedas. ताकि जरूर उन्होंने 4 वेदों का उन्होंने अध्ययन किया है, जिस तरह से वे बोल रहे हैं. The natural humility or vinayata he is manifesting in his words and gestures is a result of mastering अथर्व वेदा. जिस प्रकार से वो जो है अपने शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बता रहा है कि उन्होंने अथर्व वेदा को अच्छी तरह से का अध्ययन अच्छी तरह से किया है. From his vocabulary and choice of words, it is obvious that he has great retention power, which is the result of the mastery over Yajurveda. जिस प्रकार से वे जो शब्द यूज करते, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, और कितना उनके मन में जो स्मरण उन्होंने स्मरण किया, ये प्रतीक है कि उन्होंने यजुर. क्यों?
उनको स्मरण करना, यजुर्वेद को पढ़ना सीखना बहुत कठिन है, क्योंकि यजुर्वेदा टेक्स्ट हैव मेनी deceivingly similar verses, deceivingly similar verse. यजुर्वेदा को सीखना आसान नहीं, क्योंकि उनमें जो है शब्द भेद जो है, और वे शब्द जो है ऐसे लगते कि एक जैसे है, लेकिन वे एक नहीं, और इसके कारण मन में विचलित हो सकता है कोई इसको शिक्षण करते हुए। लेकिन हनुमान जी ने जो है इस यजुर्वेद का बहुत सुंदर रूप से उन्होंने अध्ययन किया। The Yajurveda texts have many deceivingly similar verses which could cause confusion and are likely to be misquoted and used interchangeably. Anyone with mastery over accurately remembering such complex texts is blessed with tremendous memory. So, उनकी स्मरण शक्ति अधिक है, क्योंकि उनके शब्द और वो जो वाक्य वो बोल रहे हैं उनसे ये प्रतीक होता है कि उनकी स्मरण। Although it is one thing to remember something, it is completely another to reproduce it in verbatim. श्री राम जी की जिस प्रकार से वे बोल रहे हैं, स्मरण एक चीज है, लेकिन उसको दोहराना उसी प्रकार वो एक कला है, और जो हनुमान जी में knowledge of Rig Veda has perhaps given him the power to reproduce what he has learned. Definitely, Hanuman has perfected Rig Veda too. उन चारों वेदों को हम श्री राम कह रहे कि उनके शब्द जैसे कि यहाँ पे बताया कितने विनम्र स्वभाव के हैं, और वह कितने काव्यात्मक ढंग से बोलते हैं। तो ये उनका जो है अभ्यास, education. Look at the suppleness and charm in his voice. Sundar Madhur. Every word emanating from his mouth resembles a song. भगवान यहाँ पे कहते काव्यात्मक ढंग से, बहुत सुंदर रूप से ये जो भी वो बोल रहे हैं, this is definitely the result of proficiency in Samaved, which is characterized by music. So Samaved, music. Expertise in Samaved is indicative of in-depth knowledge of all kinds of melodies. He makes absolutely no mistake in the choice of word, no mistake between sentences, and no errors in his sentence forming. Perfect. उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक इतना वाक्य कुशल अभी तक किसी को नहीं देखा जिसको मैंने आज हनुमान जी में देखा। I would even go to the extent of saying that if a cruel enemy with a raised sword were to hear Hanuman speak, he would drop his weapon and fall at his feet. क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका वाक्य इतना मधुर है कि अगर कोई शत्रु भी उनके सामने
तलवार लेके आए और उनके मधुर शब्दों को सुने हुए अपने तलवार को नीचे फेंक कर उनके चरण कमलों में शरणागत हो जाएगा। श्री राम जी यहाँ पे हनुमान जी के विषय में, he can easily win over everyone's heart just by speaking. वे किसी के भी दिल को छू लेंगे अपने वाक्य से, अपनी बोली से, अपने बोलने से, मधुर शब्द से। He can easily accomplish any mission assigned to him just by the dint of his wise speech. Lucky is that king who has such an expert ambassador. श्री राम कहते हैं कि धन्य है वो राजा जिसके वे मंत्री। और हनुमान जो है उनको जो भी वे कार्य करेंगे वो जो है सफल हो जाए। उनको उनके इस प्रकार से जो चरित्र को देखकर, तो इसीलिए हे लक्ष्मण, मैं पूरी तरह से जो हूं ये जान ले रहा हूं कि उनके और उनके जो स्वामी है सुग्रीव के साथ मित्रता करने से हमारा जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से अब श्री हनुमान जी जो थे, हमने पिछले कल चर्चा की थी कि उनको इतना वरदान, सभी देवताओं ने उनको अनेक अनेक वरदान दिए। छोटे थे तो उनको हैंडल करना नहीं, तो वो बहुत शरारतें करते रहते सबको तंग करते, क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति थी, सब प्रकार की शक्तियां थी। तो इन शक्तियों के कारण वो बहुत जो है ऋषियों को सताते थे, कभी कभी शरारत करके। तो इस प्रकार से वे डिस्टर्ब करते थे उनको। हालांकि उनको मजा था, उनको कोई ऐसी बुरी तरह से नहीं, लेकिन वो हंसते थे, मजाक करते थे। उनको जो यज्ञ करते थे तो उनको डिस्टर्ब करते थे, बहुत सारा उपद्रव मचाते रहते थे। पर क्योंकि वे इतने प्यारे थे, वे ज्यादा उसको। पर एक दिन उन्होंने जो है बहुत हद कर दी। एक ऋषि थे, याद नहीं है नाम, उन्होंने उनको, वे अपनी कुटिया में थे, वे बाहर जाना चाहते थे अपने आप को हल्का करने के लिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, उनके पास बल है, कितने बलशाली है, कितने वो सब जो जितने भी गुण है, जो भी उनको विषय में बताया गया या उनको जितने भी वरदान दिए थे वो सब उनमें थे। तो उन्होंने एक शेर को लिया और शेर को जो है वो ऋषि के कुटिया के दरवाजे के बाहर रख दिया। वो अभी जैसे ही वो ऋषि बाहर जाना चाहता, उन्हें इमरजेंसी था, उनको जाना था, लेकिन बाहर देखा तो बड़ा शेर है। और हनुमान जी देख के हंस रहे, अभी उसको ऐसा पकड़, जैसे इस प्रकार से सताना चाहते थे, सता रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो इस रास्ता से नहीं जा पाऊंगा मैं, पीछे से जाता। पीछे से जाके देखा तो उन्होंने एक हाथी को, बड़े विशाल हाथी को पेड़ के साथ बांध के रख दिया। तो वह ना इधर से बाहर जा सकते थे ना इधर से बाहर जा सकते थे। उनको आया जो है क्रोध। तो उन्होंने
हनुमान जी को बोला कि अभी जितना भी तुझे विद्या है, जितना भी तुझे ये जो वरदान है ना और शक्तियां हैं, इन सब शक्तियों को तुम भूल जाओ, भूल जाओ। जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम इन सब शक्तियों को भूल जाओगे। तुरंत बदलाव हो गया। घर जा रहे, पहले जब घर जाते थे तो उल्टा पुल्टा नाचते गाते उल्टे पुल्टे होके सब कुछ इतना सब शरारती करते करते घर पहुंच जाते। ये माता कि माता ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, आज तो सीधे सीधे चल के आ रहा है, क्या हो गया उनको। तो पता चला। तो फिर अ, उनके पिता ने सोचा भी उसको एजुकेशन है, छोटा सा छोटा एजुकेशन देना, स्कूल में जाना, स्कूल में जाना, स्कूल में भेजते हैं। तो सबसे उत्तम, जैसे कि हम अभी अपने बच्चों को सब चाहते हैं कि सबसे बेस्ट स्कूल जितने भी है भारत में, हमारे देश में सबसे बेस्ट स्कूल में अपने बच्चे जाने चाहिए, या जहाँ पे भी हम रहते हैं मुंबई में जितने भी सबसे अच्छे स्कूल है उसमें हम चाहते हैं। तो उनके पिता केसरी ने सोचा कि उसको भाई सबसे अच्छा स्कूल में डालना। सबसे अच्छा स्कूल कौन है और सबसे अच्छा पाठक कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव के स्कूल, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्कूल है? कैसा स्कूल है पता है? कैसा स्कूल? वो स्कूल है ऐसा, यस माता, In a chariot, no? यस, फ्लाइंग स्कूल, उड़ता हुआ स्कूल है, क्योंकि सूर्यदेव पूरा भ्रमण करते हैं, गोल गोल जाते। तो उनके पिता ने सोचा कि उसको वही स्कूल में डालेंगे जिसमें 60,000 जो है ऋषि का एडमिशन रहता है। अभी रथ तो है, रथ में जितना जगह है इतने 60,000 लोग बच्चे बैठ सकते या ऋषि बैठ सकते। तो तो उनको उन्होंने सोचा उसको स्कूल में एडमिशन, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या गया? एडमिशन फुल, एडमिशन फुल, उनके लिए जगह नहीं, घर जाओ। तो हनुमान ने कहा कि जैसे कि देखिए हनुमान जी, अगर करना है, शिक्षण लेना है तो किसी भी हालत में ले सकते। तो उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि मुझे बैठने की जरूरत नहीं, मेरे बैठने से मतलब नहीं है, मुझे सुनना है, मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे कोई सीट नहीं चाहिए। तो इसका मतलब वो खड़े रह के सुनेंगे पूरा, जितना भी पूरा शिक्षण है, कितने जितना भी समय, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से एमए बीए ग्रेजुएट जितना भी जो भी है उतना तक स्कूल में रहना है। तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे मुझे सीट नहीं चाहिए। तो सीट नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, पर ये तो सीट खड़े कैसे रहते, ये तो मूव हो रहा है, तो मूव हो रहा, खड़े रहने के लिए भी पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने कहा मैं जिस प्रकार से रथ जा रहा है मैं उनके साथ उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते मैं जो है ये ज्ञान को प्राप्त, और इस प्रकार से जो है वे जो है पूर्ण ज्ञान जो है उन्होंने इस प्रकार से प्राप्त किया, उड़ते हुए। और जो कुछ भी सूर्य देव ने उनको बताते थे वो तुरंत उनको स्मरण में हो जाता। एक भी बार उन्होंने पूछा नहीं कि आप जरा वापस बताइए क्या बोले आप। पूर्ण ज्ञान। और दूसरी बात, अभी अपने को उड़ना भी है, सुनना भी है, टीचर को देखना भी है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो जब रथ ऐसा घूमा
तो फिर उनका पीठ हो गया, तो वो क्या कर किए उन्होंने, उल्टा उड़ने लगे, ताकि टीचर को देखते हुए वे जो है उल्टा घूमते हुए, उल्टा जब रथ ऐसे जा रहा था तो उल्टा, ताकि वो अपने गुरु को देख सके। तो इस प्रकार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न, ऐसे ऐसा स्टूडेंट मिलना बहुत कठिन है। और उन्होंने बहुत ही कम समय में पूरा जो ज्ञान प्राप्त किया। तो जब शिक्षण कंप्लीट हो गया, तो जब शिक्षण लेते हैं तो गुरु दक्षिणा देनी बहुत जरूरी है। गुरु से जब भी ज्ञान लेते हैं, गुरु दक्षिणा ना बहुत जरूरी है। गुरु, तो उन्होंने गुरु से पूछा कि मुझे आप जो भी हमने आपसे सीखा उसके लिए मैं दक्षिणा, गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ, तो आप कृपया करके जो है मुझे बताइए कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ इस सब शिक्षण के बदले में। तो सूर्यदेव ने कहा कि कुछ नहीं, लेकिन मेरा एक पुत्र है सुग्रीव, वो बहुत बलशाली है, लेकिन वो दिमाग से वो थोड़ा कमजोर है, उसको समझ में नहीं आता, वो थोड़ा वीक है माइंड से। तो मैं चाहता हूँ कि जो है आप उनके मंत्री बनो और उनको सहायता करो। तुरंत अभी हनुमान जी जो इतने ज्ञान के सागर, इतने ऊंचे पढ़े लिखे, अभी ये जो है सुग्रीव जैसे एक जो है असहाय, जो कमजोर, मन के कमजोर, बल है बॉडी बट नो ब्रेन, नॉट वर्किंग स्ट्रांगली, तो चिंतित थे। तो सूर्यदेव, तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप ये मुझे आप करके कि मेरे जो पुत्र है सुग्रीव, उनका सहायता करें। हनुमान तुरंत गए, और उसी समय जब वे गए थे, जैसे कल हमने बताया था कि किस प्रकार से वो वाली जो है हर बार उनको जो इस प्रकार से सताता था, उनको लात मार के रोज जाता था। और उसी समय जब सूर्यदेव ने उनको भेजा, तो वे भी आकर्षित हुए, ये क्या हो गया। सो हनुमान जी ने तुरंत उनको पकड़ लिया, और उस समय से वे जो है सुग्रीव की सेवा में लग गए। और यहाँ पे श्री राम कह रहे हैं कि अगर इन इतना महान सेवक है, आइडियल सर्विटर, वे इनमें कितना ज्ञान है, कितना सब जो है शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन सुग्रीव के सामने सुग्रीव के दास बनकर वे जो है सेवा कर। तो इस प्रकार से जब श्री राम ने लक्ष्मण से बोला कि ये जरूर यही है और हम सही जगह पे आ गए हैं, और उनके साथ सुग्रीव से मित्रता करके हम जो है सीता को खोज निकालेंगे, तो हमें उनके साथ मित्रता करना। लक्ष्मण बोले, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी आपसे भेंट हो गई, क्योंकि हम सुग्रीव के साथ मित्रता करने के लिए बड़ी उत्सुकता से रहे। यह महाराज दशरथ के पुत्र राम है, लक्ष्मण कह रहे हैं, और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। राम के पिता उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन आरूढ़ करना चाहते थे, परंतु राजनीतिक विवाद के कारण
उन्हें राज सिंहासन की जगह वनवास मिल गया। कुछ ही समय पहले राक्षस राज रावण ने राम की प्रिय पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। इसी दुख के इसमें डूबे हुए हम वन प्रदेशों में सीता की खोज रहे हैं। इधर उधर भटकते हुए हमारा सामना कबंध नामक एक भयानक राक्षस से हुआ। उनका संहार करने पर हमें ज्ञान हुआ कि वह शापित था और उनकी मुक्ति के बदले में उन्होंने हमें सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। इस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं और हम आपके तथा आपके उदार हृदय राजा के कल्याण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। अभी इस प्रकार से दोनों का वही हाल है ना। श्री राम और सुग्रीव का भी राज्य छीना गया। उनकी पत्नी को जो है अपहरण कर दिया गया और उनके इस प्रकार से वे जो है दुखी, एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी व्यक्ति को मिल रहा है। अपनी दुर्दशा का वर्णन तो इस प्रकार से वे कह रहे हैं कि अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए लक्ष्मण का स्वर, अभी लक्ष्मण बोल ही रहे हैं, भरा गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। हनुमान बोले कि आप ही भांति सुग्रीव भी अपने राज्य और अपनी पत्नी से हाथ धो बैठे हैं। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि उनके अनुयायी सीता को खोजने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कृपया अब मेरे साथ आकर सुग्रीव से भेंट करें। वो आपके यहाँ आने का प्रयोजन जानने के को अत्यंत उत्सुक है। तो सुग्रीव को पता था कि तो देख रहे थे उन लोग ऊपर से कि कहाँ रहे हैं और हनुमान जी को भेजे थे कि देखो कौन है ये, से बात करो, मिलो। और यह कहकर हनुमान अपने वास्तविक महाकाय वानर रूप में आ गए। राम व लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर, अभी वे ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा, वे नीचे थे, तो उन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर वह तत्काल प्रश्रवण पर्वत की ओर चल पड़े। सुग्रीव को राम के मित्रता पूर्वक इरादे की सूचना देने के लिए पहले हनुमान अकेले ही उनके पास गए। फिर सुग्रीव ने साधु वेश धारण किया और वह राम व लक्ष्मण से मिलने आए। उनके पास पहुंचते ही सुग्रीव ने अपनी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। यह देखकर राम ने तत्काल ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर वानर राज सुग्रीव का हाथ थाम लिया और उन्हें गले से लगा लिया। तो ये मित्रता हो गई, उनका भेंट हो गया। राम और सुग्रीव की मित्रता को औपचारिक रूप से करने के लिए, सिद्ध करने के लिए लक्ष्मण ने उन दोनों के बीच पवित्र अग्नि प्रज्वलित करी। अग्नि साक्षी मित्रता की प्रज्वलित की। समारोह पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा करने के बाद राम व सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे को देखा। सुग्रीव बोले, मेरे प्रिय राम, आज से मैं
और आप एक दूसरों के कष्टों और प्रसन्नता के साझीदार हो गए। यह कहकर सुग्रीव से ने शाल वृक्ष की फूलों से भरी एक डाल तोड़कर राम के बैठने के लिए उसे जमीन पर स्थापित कर दी। अभी ये गलती सुग्रीव ने की, इसका परिणाम बाद में उन्होंने जो है सुग्रीव को बैठने की जगह, लेकिन लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण को उन्होंने, तो हनुमान ने जब ये देखा तो उनको बहुत, पर वे सेवक अभी उनके स्वामी को कैसे बताएं, और उन्होंने जो जैसे देखा तो हनुमान तुरंत जो है क्या किया, उन्होंने हनुमान ने पुष्पयुक्त चंदन की एक डाली लक्ष्मण के बैठने के लिए तोड़ी। उससे भी अधिक अच्छा जो डाली है उन्होंने जो है तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी, और उन्होंने क्या किया, वे स्वयं जमीन पर बैठ गए। सबके बैठ जाने पर सुग्रीव बोले, हे राम, अपने भाई वाली के कारण मेरा जीवन निरंतर दुख और परेशानी में काट रहा हूँ। मैं जो बहुत परेशान हूँ, मेरा जीवन बहुत दुखी है। क्यों? मेरे दुख का कारण कौन है? ये वाली। जब उसने बलपूर्वक मुझसे मेरी पत्नी और मेरा राज्य छीन लिया तो मैंने इस वन में शरण ली। कि मैंने इस वन में शरण ली, परंतु अब भी मुझे इस बात का भय सताता रहता है कि वाली किसी भी समय यहाँ आ सकता है, और इस प्रकार मुझे एक पल के लिए भी मानसिक शांति नहीं मिलती। तो मैं बहुत भयभीत हूँ, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है और वो कर ही रहा था। इसीलिए तो सूर्यदेव ने हनुमान जी को, वो उसको बहुत कष्ट दे रहा। और फिर राम जो है सौम्यता से मुस्कुराते हुए बोले, सेवा ही मित्रता का वास्तविक फल है। श्री राम बोले, मित्रता का फल सेवा। इसलिए वाली का वध करके आपकी पत्नी और आपका राज्य आपको वापस दिलाना ही मेरा कर्तव्य है। यहाँ पे भगवान जो है कह रहे कि मित्रता का फल यही है सेवा, और मैं जो है ये अभी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपकी पत्नी और आपके राज्य को मैं जो है वापस दिलवाऊंगा। सुग्रीव बोले, हनुमान ने मुझे बताया कि किस प्रकार आपको वनवास हुआ और किस प्रकार आपकी पत्नी का अपहरण हुआ। आपका मित्र होने के नाते मैं यह शपथ लेता हूँ कि आपकी पत्नी को पुनः प्राप्त करने में मैं आपकी सहायता करूंगा, चाहे वे स्वर्ग में, पृथ्वी पर अथवा पाताल लोक में ही क्यों ना हो। मेरे प्रिय राम, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने एक शक्तिशाली राक्षस द्वारा सीता को ले जाते हुए देखा है, और वह राम राम कहकर चीख रही थी। उन्होंने हमें इन पर्वत पर बैठे देखा तो अपनी ओढ़नी और कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए। हम इन
वस्तुओं को संभाल कर रख दिए। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा, यह उन वस्तुओं को देखने के लिए अत्यंत व्यग्र, राम इन वस्तुओं को देखने के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठे। अंततः सुग्रीव एक अंधेरी गुफा में संभाल कर रखी इन वस्तुओं को वापस लाने चल दिए। जैसे ही सुग्रीव ये वस्तुएं लेकर आए तो राम वस्त्र और आभूषण को पहचान गए और हे प्रिय, हे प्राण प्रिय कहकर चीख पड़े। राम के कमल नयनों से अश्रुओं की धारा वह निकली और वह दुख से भाव-विह्वल होकर जमीन पर गिर पड़े और दुख से व्याकुल स्वर में विलाप करने लगे। तो अभी जो है उन्होंने माता सीता की जो आभूषण और वस्त्र को देखकर वो जो है बहुत विलाप करने लगे। कुछ समय बाद थोड़ा सामान्य हो जाने पर राम बोले, राम अभी जो है बहुत सुंदर प्रसन्न है, जो यहाँ पे भी वर्णन किया गया है। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये सीता के हैं, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? राम ने लक्ष्मण से कहा। तो लक्ष्मण बोले, ना हम जननी केयूरे, ना हम जानमी कुंडले, नुपुरे वाहं जानामि, नित्यं पादभिवंदना। सुंदर प्रसंग। यहाँ पे लक्ष्मण बोले, मुझे इस पीले रेशमी वस्त्र, इन चूड़ियां या कर्णफूलों के बारे में नहीं पता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि सीता के प्रति आदर के कारण मैंने कभी भी उनके पैरों के ऊपर नजर नहीं डाली। देखिए लक्ष्मण का चरित्र। यहाँ पे इस रामायण में हम हर एक जो है चरित्र से इतना सच्चा। उन्होंने कहा कि मैंने उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, तो मैं क्या जानूं कि वो कौन सी रेशमी ये पहन रही है, या क्या कुंडल पहन रहे हैं, कि क्या कंगन पहने हैं, मुझे नहीं पता ये आप जो कह रहे हैं। क्योंकि सीता के प्रति आदर के कारण मैंने कभी भी उनके पैरों के ऊपर नजर नहीं डाली, परंतु मैं प्रतिदिन सुबह उनके चरण कमलों को स्पर्श किया करता था, इसलिए मैं उनका पायल को पहचानता, मैं उनको और कुछ नहीं पहचानता। इसके बाद जब राम ने रावण के बारे में पूछा तो सुग्रीव बोले, दुर्भाग्यवश मैंने रावण का नाम तक नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना कौन है, परंतु आप आश्वस्त रहे कि मैं उनकी खोज करने में आपकी सहायता करूंगा। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी खोज करने में आपको सहायता करूंगा। सुग्रीव की बात सुनकर राम थोड़ा शांत हुए। एक दूसरों को फिर से गले लगाने के बाद वे दोनों शांति से बैठ गए। सुग्रीव द्वारा वाली के प्रति अपने भय की बात पुनः कह जाने पर राम बोले,
मित्र और शत्रु की पहचान उनके द्वारा किए जाने वाले उचित और अनुचित कार्यों से होती है। मेरे प्रिय सुग्रीव, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं आज ही वली का वध कर दूंगा। अभी आज ही, नो वेस्टिंग टाइम, अभी आज ही कर दूंगा। परंतु पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप दोनों भाइयों के बीच में इतनी कटु शत्रुता कैसे हो गई। तो भगवान कह रहे कि आज ही मैं उसका वध कर दूंगा, लेकिन मुझे ये जानना है उसके पहले कि आप दोनों के बीच में ये शत्रुता कैसे हो गई। सुग्रीव बोले, व्यक्ति अपना शोक एक सच्चे मित्र के सामने ही खुलकर प्रकट कर सकता है। अगर अपना शोक है किसके सामने, जो एक सच्चा मित्र, उसके सामने। मेरे प्रिय राम, मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ राजकुमार होने के कारण वाली किष्किंधा का राजा बना और मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं जो हूँ मेरे भाई की सेवा में, क्योंकि वो ज्येष्ठ राजकुमार था, तो उसके लिए उन्हीं को वे ही राजा बन चुके। तो एक्चुअली ये बहुत, अभी एक लंबी कथा है। समय कितना हुआ है? 8:42। तो अगर शुरू करें तो उसको कंप्लीट करना अच्छा है, लेकिन तो अगर समय है तो हम ऐसे करते हैं कि सुग्रीव और वाली के जन्म के विषय में जानना है, जो यहाँ से। हाँ, एक समय ऐसे हुआ, एक एक स्त्री जो है वो बहुत दुखी थी और तपस्वी भी थी। उनका नाम शीलावती हंस था। तो उन्होंने सूर्य देव को जो है श्राप दिया, और सूर्य देव को श्राप दिया तो उनका तो जो चैरियट है, उनका जो रथ है, वो तो घूमता है ऐसे। तो उन्होंने श्राप दिया क्योंकि उनके पति उग्रश्रवस के प्रति कोई अन्याय हुआ था। तो सूर्यदेव को उन्होंने श्राप दिया, तो सूर्यदेव का रथ रुक गया। किसी भी हालत में वो आगे जा ही नहीं रहा। तो क्योंकि उनका रथ रुक गया, तो
मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर उनके सारथी, सूर्यदेव के सारथी कौन है? कौन है सारथी सूर्यदेव के? सूर्यदेव के सारथी अरुणा, अरुणोदय, अरुणा। तो अरुणा जो है उनके सारथी। अभी ये रथ रुक गया और ये रथ जो हिल नहीं रहा, हिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इतना, पता नहीं कितने कितने हजारों करोड़ों साल तक मुझे एक भी ब्रेक नहीं मिला, मुझे छुट्टी नहीं मिली कभी भी ना। अभी ये रुक गया तो मेरा काम, अब ये कुछ, अभी ये सूर्यदेव को निपटने दो और मुझे अभी एक छुट्टी का मौका मिल गया। मैं जो हूँ, जो है अभी एंजॉय करूंगा। मैं जो है अपनी जितना भी एंजॉयमेंट स्वर्ग में है उसका सब कुछ मैं जो है, मैं जो है आनंद लेना चाहता हूँ, इंद्र तृप्ति करना चाहता हूँ। मैं जो है कभी भी मेरे को कुछ भी ब्रेक नहीं मिला, मुझे कुछ भी जो एंजॉयमेंट में एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं मिला, तो मुझे तो है इस छुट्टी का पूर्ण जो है लाभ लेना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे सोचा अरुण। तो फिर ढूंढते ढूंढते कहाँ से सबसे अच्छा आनंद, कहाँ से सबका आनंद, कहाँ से सबसे कब सबसे बड़ा आनंद मिलेगा। तो उनको पता लगा कि इंद्र के दरबार में मेनका का जो है प्राइवेट डांस, जिसमें सिर्फ जो है इनविटेशन से बुलाया जाता है लोगों को उसको देखना था, मेनका डांस। तो पर उनको अलाउड नहीं है, तो उन्होंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, अंदर गेट क्रैश करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो उसको देखना ही है। आई वांट टू सी दिस डांस एंड दैट विल बी द बेस्ट एंजॉयमेंट आई विल हैव। सब लोग को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, तो उनको भी ऐसे ही लग रहा था, मनोरंजन। तो उन्होंने जो है अपने आप का भेष बदल दिया, अरुणा से अरुणी बन गए अरुणी बन गए। और जैसे वो अंदर गए और उनका रूप इतना सुंदर कि मेनका तो साइड में हो गए तो वे जैसे ही वे अंदर प्रवेश कर लिए और इंद्र की नजर उसके ऊपर गई कि अरे ये सुंदरी, इतनी सुंदर जो है ये अप्सरा कहाँ से आ गई। उन्होंने जो है मेनका का डांस छोड़ दिया और इनके पास आ गए और पूछने कहने लगी आप कौन है, आप इतनी सुंदर है, ये वो इस प्रकार से। इंद्र ने सोचा डांस खत्म, डांस बंद, हाथ उन्होंने ऐसा किया जितने भी लोग थे कि फिनिश, शो इज ओवर, एवरीबडी गो होम, सब लोग घर चलो जाओ। तो इस प्रकार से इंद्र ने जो है, तो अभी ये अरुणी डर गया, वो कह रहे कि अभी तो हालत खराब, मैं क्या करूं, मैं फंस गया, इंद्र उनके पीछे पीछे भाग रहे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे बचाऊं, लेकिन वो बच ही नहीं पाए और वे कुछ बोल नहीं रहे कि अगर बोलेंगे तो परिणाम और भी जो है खराब हो जाएगा। तो वे जो है उनके पीछे लग गए। इंद्र उनको कहना चाहते थे कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, लेकिन वो कैसे बताए। तो फिर जो है जब इन उनको फाइनली पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अरुणा हूँ और मैं इस देश को बदल के आपके इसमें दरबार में एंटरटेनमेंट देखने के लिए आया हूँ। अभी वही फंस गए। तो लेकिन इंद्र ने बोला नहीं, अभी मुझे आई डोंट केयर अरुणी अरुणा, कोई भी रहने दो, मुझे अभी आप से जो है आपसे एक पुत्र होना जरूरी। तो फिर इस प्रकार से एक पुत्र का जन्म हुआ।
तो उन्होंने रुनि ने जो है उस पुत्र को इंद्र को दे दिए। और फिर अभी उनको याद है, अभी मेरा समय हो गया, पता नहीं उधर क्या चल रहा है। वहां पे जो जो है सूर्य का रथ रुका हुआ है, तो वो भागे वहां पे गए। तो सूर्य देव, अरे भाई क्या कहा थे, किधर गए थे तुम? हाँ, तुम इतने देर तक मिसिंग क्या क्यों थे? तो सूर्य देव को उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे हुआ, और मैं इंद्र के दरबार में गया, मैं फंस गया, और मेरा रूप जो है देखकर इंद्र तो पूरा पूरा जो है पूरे विभोर होकर मेरे पीछे भागने लगे। काम वासना को उनको जो है कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सूर्य देव ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसे करो, मुझे भी वो रूप देखना है। तो उन्होंने बोला मुझे भी वो रूप देखना है। तो बोला नहीं 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 नहीं, पर क्योंकि वो उनके स्वामी है सूर्य देव, तो उन्होंने उनका रूप दिखाया। और जैसे ही रूप देखा, सूर्य देव भी मोहग्रस्त हो गए, और फिर उनके द्वारा एक दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। और उन्होंने जो है उस पुत्र को, सूर्य देव को, Mataji, how is that possible? well, is everything is possible in the heavenly plans. So he handed over the baby. So he was मन की सृष्टि थी ना उस वक्त, इसलिए। तो सब लोग वो बहुत जो सब देवता बोले अरे ये दो बच्चे, तो फिर अभी क्या किया जाए? तो अभी उनको पता लगा कि वानर राज जो ऋक्ष राज जो है, वे जो है बहुत समय से तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उनको पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से वे जो है उनके पास गए, और ये दोनों पुत्र जो है, दोनों बच्चे जो है उनको ले दिए। और वे बहुत जो है जो किष्किंधा के राजा थे, और उन्होंने जो है उनको स्वीकार किया। तो इसीलिए दो पिता, एक माता पर दो पिता। एक पिता कौन है? वाली के पिता हुए इंद्र, और सुग्रीव के पिता हुए सूर्य देव। तो और वे बहुत ही शक्तिशाली, तो सूर्य पुत्र और ये इंद्र के पुत्र दोनों जो है इस प्रकार से बने। और ये दोनों भाई किष्किंधा के राजा ऋक्ष राज के पुत्र बन के वे बड़े हुए। तो आगे हम जो है कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सोचा चलो इस बात थोड़ा बता दें इस बीच में कि सुग्रीव और ये वाली कौन